दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा कैसे हो रही है? क्या आपको पता है कौन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीएम की सिक्योरिटी में शामिल होते हैं? अगर नहीं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम आज की वीडियो में प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी से जुड़ी सभी डिटेल्स को देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो एजेंसी है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और कुछ केसेस में उनके फैमिली मेंबर की सुरक्षा करती है। इसको 1988 में फॉर्म किया गया था और 1981 से पहले प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस डायरेक्टरेट स्पेशल सिक्योरिटी के हाथों में होती थी, जिसे डीसीपी रैंक ऑफिसर हेड करते थे। फ्राइडे अक्टूबर 1981 में इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा एक एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स को एस्टैब्लिश किया गया ताकि प्राइम मिनिस्टर को न्यू दिल्ली में बाहर आते या जाते टाइम ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी और रोड एस्कॉर्ट्स प्रोवाइड की जा सके। एसपीजी कमांडोज की बात करें तो इन्हें खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जो काफी हद तक अमेरिका के सीक्रेट सर्विस एजेंट की तरह होती है। एसपीजी में किसी भी कमांडो को शामिल करने से पहले उनके बारे में और उनके फैमिली बैकग्राउंड से जुड़ी सभी जानकारी कलेक्ट की जाती है। एसपीजी के स्पेशल एजेंट्स अक्सर डार्क ब्लैक कलर सनग्लासेस के साथ वेस्टर्न स्टाइल बिजनेस सूट पहनते हैं। कभी कभार ये एजेंट्स ट्रेडिशनल ओकेजन्स पर सफारी सूट्स में भी देखने को मिलते हैं। डार्क सनग्लासेस का कारण ये है कि कोई ये ना बता सके कि एजेंट किस तरफ देख रहा है। इसके अलावा ये सभी एजेंट्स 2-वे इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम और लेटेस्ट वेपन से लेस होते हैं। इन कमांडोज के हाथ में आपने ब्लैक ब्रीफकेस तो जरूर देखा होगा। दरअसल ये पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड है जिसे किसी सडन अटैक के दौरान ओपन करके NIG लेवल 3 की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा किसी संदिग्ध गतिविधि या खतरा महसूस होने पर इस पोर्टेबल फोल्डेड बैलिस्टिक शील्ड को तुरंत ही डिप्लॉय करके प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा को एंश्योर किया जाता है। इस ब्रीफकेस सेटअप में एक वॉइड स्पेस भी मौजूद होता है जिसमें कमांडोज पिस्टल कैरी कर सकते हैं। NSG कमांडो प्राइम मिनिस्टर को SPG कमांडोज के बाद सेकेंड लाइन ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वही Z+ सिक्योरिटी में NSG कमांडोज ही VVIP की प्रोटेक्शन में प्राइम रोल प्ले करते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि NSG पर से सिक्योरिटी ड्यूटीज को कम किया जा सके, जिसके लिए उन्होंने पास्ट ईयर्स में काफी मेजर स्टेप्स लिए हैं। NSG पर से सिक्योरिटी ड्यूटीज के लोड को कम करने के लिए CAPFs को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। यानी अब VVIPs और VIPs की सिक्योरिटी में आपको CISF और ITBP समेत दूसरी CAPFs के कमांडर्स भी देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इंडिया में मौजूद डिफरेंट सिक्योरिटी कैटेगरीज की, तो थ्रेट परसेप्शन के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी कैटेगरी को हम 6 टायर्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज SPG, Z+, Z, Y+, Y और X लेवल सिक्योरिटी। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले एसपीजी के मैंडेट के अंडर प्राइम मिनिस्टर के साथ ही उनके पेरेंट्स, वाइफ और बच्चों की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी और इसी कारण से पहले नरेंद्र मोदी के साथ ही एसपीजी प्रोटेक्शन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को दी गई थी। पर 2019 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट में अमेंडमेंट किए गए, जिसके बाद फिलहाल प्राइम मिनिस्टर इकलौते हैं जिन्हें एसपीजी प्रोटेक्शन दी जा रही है। एसपीजी प्रोटेक्शन के अंडर कितने कमांडो शामिल होते हैं, टोटल पर्सनल स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल PSO कितने होते हैं, कन्वे डिटेल्स, ये सभी डिटेल्स को क्लासिफाइड रखा गया है। पर हाँ, ये बात मैं आपको जरूर बता दूं कि ये एसपीजी प्रोटेक्शन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इसका बजट था 592 करोड़। एसपीजी का हेड ऑफिस साउथ वेस्ट दिल्ली के द्वारका में मौजूद है। इसके कमांडोज पीएम की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए सेट इंस्ट्रक्शंस एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। ये सभी इंस्ट्रक्शंस एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एक बुक में मेंशन्ड है जिसे हम ब्लू बुक बोलते हैं। ये ब्लू बुक गाइडलाइंस और कोई नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा इशू की जाती है, जिसे रेगुलर इंटरवल्स पर रिव्यू भी किया जाता है। ब्लू बुक के अकॉर्डिंग एसपीजी को हर बार प्राइम मिनिस्टर के विजिट से 3 दिन पहले एडवांस सिक्योरिटी लियोजॉन दैट इज ASL मीटिंग कंडक्ट करनी होती है, जिसमें एजेंसी को इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज, स्टेट पुलिस ऑफिसर्स और लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिले इनपुट्स को एनालाइज करके इनके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। इस ASL मीटिंग के दौरान PM आइटनरी की हर एक माइन्यूट डिटेल को रिकॉर्ड किया जाता है। एसपीजी के साथ ही दूसरी सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज PM के ट्रैवल प्लान को रिव्यू करती है
और सेंट्रल एंड लोकल इंटेलिजेंस एजेंसीज के मिले इनपुट को कंसिडर एंड एनालाइज करके ही डिसीजन लिया जाता है। एसपीजी किसी भी इमरजेंसी या अनएक्सपेक्टेड इवेंट के केस में एक कॉन्टिजेंसी प्लान भी प्रिपेयर करती है। हर एक लेवल पर मौजूद सभी एजेंसीज हाई अलर्ट मोड में रहती हैं और पीएम के सराउंडिंग में होने वाले डेवलपमेंट पर कांस्टेंट विजिलेंस मेंटेन करती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या आप सीडीएस एग्जाम सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको सीडीएस ओटीए बुक रिकमेंड करूंगा। इस 400 पेज की बुक से हर अटेम्प्ट में 20 to 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू से आप 10 to 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। पर अब सवाल आता है कि इमरजेंसी के केस में या फिर प्लान में सडन चेंज कैसे डील किया जाता है। तो देखिए, एपेक्स एजेंसी के तौर पर एसपीजी कमांडो पीएम के अराउंड सिक्योरिटी की फर्स्ट लेयर फॉर्म करते हैं, जिसके बाद एनएसजी और स्टेट एजेंसीज आउटर सिक्योरिटी और दूसरे सेफ्टी मेजर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर पीएम के ट्रेवल प्लान में कोई सडन चेंजेस आते हैं या मूवमेंट के दौरान कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो स्टेट पुलिस एसपीजी को अपडेट देती है, जिसके बाद ऑल्टरनेटिव रूट को सिक्योर करके पीएम का रूट चेंज किया जाता है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को 5 लेयर की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। जैसे हम पहले ही कई बार क्लियर कर चुके हैं कि पीएम सिक्योरिटी के फर्स्ट टायर में एसपीजी कमांडोज पीएम को प्रोटेक्ट करते हैं। सिक्योरिटी कॉर्डन के सेकंड टायर में प्राइम मिनिस्टर्स पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं, जो एसपीजी कमांडोज की तरह इक्वली स्किल्ड एंड ट्रेंड होते हैं। थर्ड सिक्योरिटी लेयर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडोज मौजूद होते हैं। फोर्थ लेयर में सेमी सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल्स या डिफरेंट स्टेट के पुलिस ऑफिसर मौजूद होते हैं। और जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेट में ट्रैवल करते हैं तो ये स्टेट पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पीएम को एक्सटर्नल लेयर की सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया जाए। सिक्योरिटी के 5th लेयर में स्निफर डॉग्स, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निकल फैसिलिटी से इक्विप्ड व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट्स और कमांडो एंड पुलिस मौजूद होती है। इस लेयर में मौजूद व्हीकल्स हाई कैपेसिटी मिलिट्री वेपन से इक्विप्ड होते हैं। अच्छा, ये बात भी जानना जरूरी है कि ब्लू बुक के हिसाब से हर एक लेयर में डिप्लॉयड पर्सनल्स को डिफरेंट टास्क असाइन किए गए हैं और इसी कारण से लास्ट ईयर पंजाब के फिरोजपुर में हुए सिक्योरिटी ब्रीच के दौरान एसपीजी कमांडोज ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कुछ नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि आउटर मोस्ट सिक्योरिटी लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पुलिस की होती है और इसी कारण से एसपीजी कमांडोज ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के बजाय प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी इंश्योर की। अगर प्राइम मिनिस्टर के कॉन्वॉय की बात करें तो इसमें डजन से भी ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड आर्म्ड व्हीकल्स के साथ ही हाईली इक्विप्ड एम्बुलेंस भी शामिल होती है। पीएम के कॉन्वॉय के साथ ही जैमर भी मूव करता है ताकि अनवांटेड एक्सटर्नल टेलीफोन और सैटेलाइट सिग्नल्स को ब्लॉक किया जा सके। अटैकर्स को मिसलीड करने के लिए कॉन्वॉय में 2 डमी कार्स भी मौजूद होती हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के व्हीकल के आइडेंटिकल होती है। इसके अलावा कॉन्वॉय को शार्प शूटर्स के द्वारा भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। पीएम कॉन्वॉय के स्मूथ एंड हैसल फ्री पैसेज के लिए वन साइड ट्रैफिक को 10 मिनट्स के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है और उसको 2 पुलिस पेट्रोल व्हीकल्स द्वारा पेट्रोल किया जाता है। पीएम कॉन्वॉय की फ्लीट में मर्सिडीज मेबैक S650, रेंज रोवर, लैंड क्रूजर, BMW 7 सीरीज, BMW X5S, मर्सिडीज स्प्रिंटर, फॉर्च्यूनर और टाटा स्ट्रॉम समेत कई गाड़ी शामिल हैं। सिक्योरिटी पर्पस को फुलफिल करने के लिए पीएम के साथ करीब 100 लोगों की टीम रहती है। जब पीएम अपनी कार से उतरते हैं तो उन्हें एसपीजी और एनएसजी के कमांडोज द्वारा प्रोटेक्शन मिलती है, जो या तो यूनिफॉर्म या फिर सिविल ड्रेस में मौजूद होते हैं। अगर एसपीजी कमांडो द्वारा यूज किए जाने वाले वेपन्स की बात करें तो ये FN P90 सब मशीन गन्स, Glock 17 और Glock 19 पिस्टल्स, FN F2000 एंड FN SCAR असॉल्ट राइफल्स यूज करते हैं। पीएम के वेन्यू पर पहुंचने से पहले ही उसको सैनिटाइज और सिक्योर कर लिया जाता है। अगर पीएम कहीं पर स्पीच देने वाले हैं तो उस केस में स्टेज की स्ट्रेंथ को भी थॉरली चेक किया जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर को बाय एयर ट्रेवल करना है तो वो मेनली 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करता है, दैट इज एयर इंडिया 1 या फिर Mi-17 हेलीकॉप्टर। एयर इंडिया 1 बोइंग 777 को अक्टूबर 2020 में ही इंडक्ट किया गया है। पहले एयर इंडिया 1 एयर इंडिया का बोइंग 747 एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट टाइप था, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज किया जाता था। वही करंट एयर इंडिया 1 दैट इज बोइंग 777 में कोई भी एयर इंडिया मार्किंग नहीं है और इसका कोई कमर्शियल ड्यूल यूज भी नहीं होता है।
बल्कि ये एक मिलिट्री वेसल है जिसे फॉर्मली इंडियन एयरफोर्स द्वारा ओन्ड और ऑपरेट किया जाता है। एयरफोर्स स्टेशन पालम में बेस्ड एयर हेडक्वार्टर कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस एयरक्राफ्ट में VVIP सूट, 2 कॉन्फ्रेंस रूम्स, प्रेस ब्रीफिंग रूम्स, मेडिकल रूम मौजूद हैं और ये इक्विप्ड है विद सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड जैमर्स। इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल पहली बार 26 मार्च 2021 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बांग्लादेश दौरे पर हुआ था। वही अगर मी-17 V5 हेलीकॉप्टर की बात करें तो 2014 में इंडियन एयरफोर्स ने इन मॉडिफाइड मी-17 V5 को VVIP ट्रांसपोर्ट रोल के लिए यूज करना स्टार्ट किया। इससे पहले IAF मेनली मी-8 हेलीकॉप्टर्स को VVIP ट्रांसपोर्ट रोल के लिए यूज कर रही थी। मी-17 V5 एक रशियन मीडियम लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है जिसका डिजाइन इंडियन एयरफोर्स में कई साल तक अपनी सर्विस दे चुके मी-8 हेलीकॉप्टर एयरफ्रेम पर ही बेस्ड है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।